So hello guys, today we are going to see the solutions of bi-weekly contest 94 of Lead Code. So let's go for it. Okay, so it was a quite moderate level contest and talking about the topics of each problem. So the first problem is like implementation based, second also implementation and little tricky implementation I must say. Third one is of binary search, and fourth one is of maths, advanced number theory. Okay, and the third one is the best problem among all of them. So let's go for the first problem, which is maximum enemy fort that can be captured, right? तो इसके बारे में देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा था. ओके, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ बिल्कुल कि करना क्या था इसमें. तो इसमें आपको क्या दे रखा था कि सबसे पहले आपको एक एरे गिवन था, नॉट एरे सॉरी वेक्टर, ठीक है. उसमें वैल्यूज पड़ी थी. अब इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी ना वो -1 0 या 1 नहीं हो सकती है, ठीक है. -1 मीन्स एम्प्टी स्पेस, 1 मीन्स एनिमी फोर्ट, एनिमी फोर्ट, एंड 1 इज योर फोर्ट, जहां पे आप हो, योर फोर्ट. ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, बेसिकली शॉर्ट में बता देता हूँ. मान लो एरे में 1 0 0 -1 0 1, ठीक है. आपको क्या करना है, जहां जहां 1 है एरे में, वेक्टर में जहां जहां 1 है, वहां से आपको -1 तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वही आंसर में आपको देना है. जैसे कि यहाँ पे देखो 0 1 2 3, तो डिस्टेंस कितना हो गया, बीच में तो कितने बंदे हैं, दो. बट एक कंडीशन ये है कि बीच में सिर्फ जीरो ही प्रेजेंट होने चाहिए. ऐसा ना हो कि 1 1 0 -1, तो आप इससे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके दे देते हो. नो, क्योंकि इसके बीच में 1 आ रहा है. नो, सो यू डोंट हैव टू डू दिस. बीच में जीरोस ही प्रेजेंट होने चाहिए. अब जैसे यहाँ पे 1 है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट. एक केस देख लेते हैं इसमें. जो एक बेस केस था वो यही था कि जैसे कि 1 0 0 -1 0 0 1 1, ठीक है. मान लो कि 0 1 2 3 4 5 6 7. अब आपने इससे इसका डिस्टेंस निकाल लिया. ओके, और इसका आपने आंसर में 2 स्टोर कर लिया. या आपने इसका इसका भी निकाल लिया, 2 स्टोर कर लिया. जब इसका निकालोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका, कि ये ना आ जाए. ओके, तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट सिंपल प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड. तो आप क्या कर सकते हो, बस आप दो लूप में अपना क्वेश्चन खत्म कर सकते हो. एक लूप लगा सकते हो जिसमें आप ट्रैवर्स करोगे फॉर आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1. जैसे ही आपको 1 मिलेगा आप -1 के लिए सर्च करोगे, के लिए सर्च. और अगर आपको -1 जैसे ही मिलता है, उससे पहले अगर आपको कोई 1 मिल गया तो आप ब्रेक करोगे, क्योंकि अब आप उस 1 के लिए नहीं जाओगे आगे. ओके, अगर आपको 0 मिल गया दैट्स फाइन, आप उसे जंप कर सकते हो. आपको जंप करते करते -1 पे आना है, और जैसे -1 मिले आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट. ये हो गया 1 के आगे के लिए डिस्टेंस, और एक होगा पीछे के लिए, कि 1 से हो सकता है पीछे कोई -1 ना हो. ऐसा भी तो हो सकता है -1 0 0 0 0 1, -1 और 1. तो 1 से पीछे तक के डिस्टेंस के लिए 1 से पीछे. ओके, जैसे यहाँ 1 है मान लो, तो 1 से पीछे. तो मैं आपको इसका एक बार कोड दिखा देता हूँ, सिंपल. सो दिस इज द कोड ऑफ इट. सबसे पहले हमने आंसर में n में से साइज स्टोर करा, फिर 1 से ट्रैवर्स करा n तक, और चेक करा कि क्या 1 है तो ही ये अंदर आएंगे. तो सबसे पहले हमने आगे जाके देखा, ये आगे जाके और ये पीछे जाके. अब आगे जाके देखा और चेक करा कि क्या -1 मिला. हाँ, तो फिर हमने सिंपल मैक्सिमम ले लिया. और अगर उससे पहले कुछ भी 1 हो गया
उससे पहले वन अगर बीच में आ गया तो ब्रेक कर दिया। सिमिलरली वी हैव डन इट हियर आल्सो, राइट। तो ये आपका सिंपल सेम एज अबव। So this is the first problem, not very, it means it's simple, right? So moving on to the second problem. Okay, so let's go. Second one is good implementation based problem. As you can see, I can show you second problem. Remove top K students. Okay, so इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना था, मैं आपको फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट पढ़ने में तो टाइम लगेगा। आप ये सब पढ़ सकते हो अगर आपका टाइम है, आप पॉज करके यू कैन चेक इट इजिली, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन टू। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एक आपको एक आपको पॉजिटिव अंडरस्कोर फीडबैक। ओके, ये आपको एक वेक्टर दे रखा है जिसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स पड़ी है, जैसे कि गुड, एक्सलेंट, ओके, आउटस्टैंडिंग, ऐसे ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग्स पड़ी है। एक आपको नेगेटिव फीडबैक दे रखा है, वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है, ओके। इसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स पड़ी है जैसे कि नॉट, कॉमा, बैड, ठीक है। अब आपको एक रिपोर्ट वेक्टर दे रखा है जिसमें स्ट्रिंग्स पड़ी हैं, बड़ी 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 स्ट्रिंग्स, सेंटेंस टाइप स्ट्रिंग। इनकी मैक्सिमम लेंथ 100 हो सकती है, ऑलराइट। और इनकी लेंथ 10⁵, सिमिलरली फॉर इट एंड सिमिलरली फॉर इट, इन तीनों के लिए 10⁵ हो सकती है। और इसकी जो सिंगल स्ट्रिंग की लेंथ है वो 100 तक जा सकती है, ठीक है। अब यहीं पे सारा क्वेश्चन है, ये जो एक स्ट्रिंग है, मान लो कि दिस स्टूडेंट इज गुड, ऐसे स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होंगी एक सेंटेंस टाइप में, इधर इधर। ये जो है ना, ये पहले स्टूडेंट, एक आपको स्टूडेंट आईडी भी दे रखी है वेक्टर, उसमें जो जो एलिमेंट्स पड़े होंगे, जैसे 1, 5, 10, 2, इसका मतलब कि 1 वाले के लिए ये सेंटेंस बोला गया, 5 वाले के लिए ये बोला गया, 10 वाले के लिए ये बोला गया। ऐसे ये आईडीज हैं, स्टूडेंट की आईडी, कि इस आईडी के लिए ये बात बोली गई है, ओके। अब आपको क्या करना है, एक वेरिएबल दिया गया है के क्वेश्चन में, आपको टॉप के स्टूडेंट्स की आईडी रिटर्न करनी है, टॉप के स्टूडेंट्स की आईडी रिटर्न करनी है जिनका स्कोर मैक्सिमम हो, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में देनी है, मतलब सबसे पहले मैक्सिमम वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। के स्टूडेंट्स की आईडी, के ऑब्वियसली इससे छोटा ही होगा, स्टूडेंट आईडी के लेंथ से छोटा ही होगा, राइट। और ये आप सोचोगे कि स्कोर कैसे कैलकुलेट करें, मैक्स स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्कोर के लिए आपको क्या करना है, ये स्ट्रिंग को ऑब्जर्व करना है और इसके वर्ड बाय वर्ड को देखना है। दिस स्टूडेंट इज गुड, अब गुड पॉजिटिव फीडबैक में प्रेजेंट है, तो इसके उस लड़के को 3 पॉइंट मिलेंगे, +3, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे कोई स्टूडेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है नॉट, नॉट गुड, तो इसमें उस लड़के को नॉट का तो -1 मिलेगा। जहां पे नेगेटिव फीडबैक का अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है स्ट्रिंग में तो -1, और गुड का अगर प्रेजेंट है तो +3। तो इसका हो गया आपका स्कोर 2, इसका 3। ऐसे मान लो इसमें कुछ है, इसमें 3 पॉजिटिव प्रेजेंट है और 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, तो आप सिमिलरली कैलकुलेट 3 is 9 -2 विच इज 7। तो ऐसे कर करके आपको हर स्टूडेंट आईडी का स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें ट्रेवल करना पड़ेगा इसमें, और हर स्टूडेंट आईडी का आपको स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे, बस फिर क्या है, फिर तो आपको टॉप के मैक्स चाहिए, बस सिंपल, नॉट वेरी टफ, टॉप के मैक्स चाहिए फिर तो आपको, ठीक है।
ओके, सो मैं आपको सीधा कोड दिखा देता हूँ कि इसमें करेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको आप सेट में डाल लीजिए। दो सेट बनाए मैंने, पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक में सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स को स्टोर करा, नेगेटिव फीडबैक में सारे नेगेटिव एलिमेंट को स्टोर करा, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो फिर यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की आईडी का साइज कैलकुलेट करा और एक मैप ले लिया। मैप क्यों ले लिया? ये मैंने ले लिया है मैक्सिमम पॉइंट्स स्कोर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, हर आईडी के लिए, ठीक है। अब मैं आया, हर रिपोर्ट पे चेक करूंगा, हर रिपोर्ट, ये देखो, रिपोर्ट वेक्टर पे, रिपोर्ट वेक्टर का आप एग्जांपल भी देख सकते हो, ये देखो, दिस स्टूडेंट इज स्टूडियस, दिस स्टूडेंट इज स्मार्ट, ठीक है। तो ऐसे स्टूडियस यहाँ प्रेजेंट है, स्मार्ट यहाँ प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आपने कैलकुलेट करा, अब आपको कुछ नहीं करना, बस मैंने क्या करा, लास्ट में एक स्पेस जोड़ दी, रिपोर्ट आई एच स्ट्रिंग के लिए एक स्पेस जोड़ दी। क्यों? ये देखना, साइज कैलकुलेट करा स्ट्रिंग का, रिपोर्ट आई वाली, आई एच स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि हमें आई एच आईडी वाला, जो उस बंदे की आईडी है, उसका स्कोर कैलकुलेट करना है। अब कुछ नहीं करा, अब बस मैं चेक करा, जैसे ही स्पेस आएगा तो मतलब मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी ये, और नहीं आएगा तो मैं स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर डालता जाऊंगा। ये नहीं मेरी टेम्पररी स्ट्रिंग, मतलब जो खाली है, इसे मैं बना भरता रहूंगा। ओके, अब मैं चेक करूंगा क्या ये पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ऐसे चेक करते हैं सेट में, तो पॉइंट में ऐड कर दूंगा। नहीं है तो अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव कर दूंगा और स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दूंगा, सिंपल। तो इस चीज से आपको कैलकुलेट हो जाएगा हर स्टूडेंट आईडी का सम। ऑल राइट। अब अब आप, मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैप लिया है इंट कॉमा वेक्टर इंट। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्कोर के लिए, क्योंकि हो सकता है पॉइंट सेम हो जाए बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। अब जब सेम हो जाएंगे तो क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि जिसकी स्मॉलर आईडी होगी ना, वो आप पहले दिखाओगे, वो वेक्टर में पहले आएंगे आंसर वाले। ओके, तो मैंने सेम पॉइंट्स वालों को वेक्टर में डाल दिया। अब मैंने नेगेटिव क्यों लिया है, मैं बता दूंगा आपको। ये मैंने पीटी ये पॉइंट मैप में पुशबैक कर दिया एक्स डॉट फर्स्ट। ओके, तो मैंने इसमें डालता गया एलिमेंट्स को, जिन जिनके भी सेम पॉइंट्स है। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने सॉर्ट कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। तो पहले तो मेरे पास वो आ गया था ना, यहाँ पे एक तो पॉइंट, यहाँ पे, यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे स्कोर। ये मैंने मैप में स्टोर कर लिया था एमपी में, ठीक है। आईडी स्कोर, आईडी स्कोर, आईडी स्कोर, हर स्टूडेंट का, हर आईडी का, जो जो स्टूडेंट आईडी में प्रेजेंट है। अब मैंने क्या करा, पॉइंट वेक्टर बनाया पीटी, उसमें क्या करा, हर स्कोर के लिए एक वेक्टर प्रेजेंट है, एक वेक्टर है, हर स्कोर वन, स्कोर टू। मैप में क्या होता है ना कि स्मॉलर स्कोर सबसे ऊपर होता है प्रेजेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मैंने क्या करा, नेगेटिव ऑफ स्कोर ले लिया। नेगेटिव स्कोर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 50% होगा वो सबसे नीचे होगा, तो -50 सबसे छोटा हो जाएगा, वो सबसे ऊपर आ जाएगा, तो मुझे मैक्सिमम टॉप पे ही मिल जाएगा, ये फायदा हो गया। और यहाँ पे जो जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, मान लो 2 आईडी का सेम स्कोर था, 5, 10, 12। अब मैं इन्हें सॉर्ट कर रहा हूँ, मान लो सॉर्ट नहीं हुई तो, मान लो 5, 12, 2 ऐसे हुई, तो अभी सॉर्ट हो जाएंगे 2, 12, 5, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉर्टिंग प्रेजेंट करी, सॉर्टिंग डन करी, बस यहाँ पे सॉर्टिंग करी। अब मैंने वेक्टर आंसर ले लिया और यहाँ पे सिंपल एलिमेंट निकालता गया मैप से। यहाँ पे गया पॉइंट्स में, यहाँ पे गया किस किस का वो पॉइंट था, और चेक करा क्या की ग्रेडियंट 0 है तो आंसर में डाल दो, के माइनस माइनस, नहीं तो ब्रेक कर दो, क्योंकि फिर तो हम नहीं ले पाएंगे। बस रिटर्न कर दिया आंसर, तो सिंपल प्रॉब्लम, एज यू कैन सी, नॉट टू टफ, मीडियम प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई मेनी पीपल हैव डन इट, राइट।
Okay, moving on to the third problem, which is the best among all. Okay, so let's see the third one, which is minimize the maximum of two arrays. मिनिमाइज द मैक्सिमम ऑफ टू एरियाज। तो इसमें आपको क्या गिवन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या गिवन है। राइट, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सीधा शॉर्ट में बता देता हूँ कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। ओके, तो इसमें आपको क्या गिवन है, डिवाइजर वन, डिवाइजर टू, यूनिक काउंट वन, यूनिक काउंट टू। मतलब कि आपको दो वेक्टर्स वी वन वी टू में एलिमेंट्स को डालना है। इसमें आप एलिमेंट्स डालोगे वन से लेके जहां तक बताया जाएगा, और यहाँ पे इस पर डालोगे। इन दोनों का साइज, इसका साइज होगा UC1, इसका साइज होगा UC2। ठीक है, अब ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कि इसमें जो आप एलिमेंट डालोगे ना, वो D1 से विजिबल, D1 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसमें जो आप एलिमेंट डालोगे वो D2 से विजिबल नहीं होने चाहिए। So this is divisor 1, this is divisor 2, this is unique count 1, this is unique count 2. So this is the question कि ये कंडीशंस आपको दे दी हैं, अगर दे दी जाए तो व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मिनिमम एलिमेंट जहां तक आपका काम हो जाएगा। एलिमेंट जहां तक आप, आपका सारे एलिमेंट्स फिल हो जाएंगे इन वेक्टर्स में V1 में प्लस V2। वो कौन सा लास्ट एलिमेंट होगा वो बताना है, उसे मिनिमाइज करना है। जैसे कि कोई कह दे कि 10⁹ ले लो आंसर, तो वो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 10⁹ तक तो एलिमेंट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कोई से भी कहीं भी डालते जाओ और कंडीशन चेक करते करते। लेकिन हमें इसे ही मिनिमाइज करना है, कम से कम नीचे लाना है। एक बार एग्जांपल देखते हैं कि क्या गिवन है। जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो, ये वाला 2713, 2713। ओके, ओके, 2713। तो 2713, 13 ये UC, UC1, U, यूनिक काउंट 2, और डिवाइजर 1, और ये डिवाइजर। अब पहले वेक्टर का साइज एक ही होगा और दूसरे वाले का ट्रिपल होगा, क्योंकि दे रखा है साइज। अब देखो, अब आप वन से अगर स्टार्ट करो, वन से स्टार्ट, तो पहले वाले में, पहले वाले में आप वन डाल दो। क्या वन डाल सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो टू से डिवाइड नहीं होता ना, डिविजिबल नहीं है वो। तो हाँ, लो से काम तो हो गया। आप दूसरे वाले को चेक करो, अब इसमें एलिमेंट डालो। टू 7 से तो नहीं हो रहा, 3 7 से तो नहीं हो रहा, 4 तो सभी काम हो गया। तो आंसर क्या हुआ? लास्ट एलिमेंट विच इज फिल्ड, विच इज 4, इज द मैक्सिमम एलिमेंट विच इज यहां तक भर दिया गया। तो दिस इज द आंसर। अब अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो सॉल्यूशन की, अगर हम बात करें कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते थे। क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है मैक्सिमम को, मैक्सिमम को वी कैन थिंक ऑफ बाइनरी सर्च। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मान लो बहुत बड़ी रेंज है आंसर की, 1 2 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है।
9 भी हो सकता है। मान लो ये रेंज है कि यार यहाँ तक तो आंसर कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आंसर 100 है, 100 अगर एक वैलिड आंसर है, यार हाँ 100 तक हम फिल कर देंगे दोनों वेक्टर्स को, तो हम नीचे ही आना चाहिए ना इस रेंज में। ऊपर जाके क्या करेंगे हम? 200 के लिए क्यों चेक करेंगे? हमें तो मिनी आंसर को छोटा करना है ना, इसका मतलब 100 एक आंसर बन सकता है। हम कोशिश करेंगे 10 बनाने की, क्या 10 बन सकता है? तो यहाँ पे हम रेंज में बाइनरी सर्च लगाएंगे, रेंज में बाइनरी सर्च। और हर जो भी हमारा मिड आएगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, जो भी हमारा मिड आएगा उसको चेक करेंगे क्या ये हमारा आंसर बन सकता है, हमारा आंसर बन सकता है कि नहीं, है कि नहीं, बस ये चेक करेंगे। अब एक बार मैं आपको कोड दिखाता हूँ उसको। ये देखिए, मैंने लो ले लिया, एल एल मतलब लॉन्ग लॉन्ग, मैंने ऊपर लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर लिया ताकि कोई रन टाइम एरर ना आ जाए। लो ले लिया, हाई ले लिया कि मेरा आंसर यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, कुछ भी हो सकता है, आंसर 0 ले लिया। फिर मैंने वेरी सर्च लगा दिया, चेक, मिड निकाला, मिड को चेक करा, क्या ये पॉसिबल है आंसर मिड से निकालना? अगर है तो मैं अपनी रेंज को छोटा कर दूंगा, अगर नहीं तो मैं आगे चला जाऊंगा कि अगर यही आंसर नहीं है तो नीचे तो ऑब्वियसली नहीं होगा आंसर, तो मैं आगे चला जाऊंगा। अब सारा क्वेश्चन आ गया कि हम चेक कैसे करेंगे कि ये मिड जो कि एक नंबर है जैसे कि 100, वो आंसर है या नहीं। दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। अब आप एक चीज सोच सकते हो, जैसे कि 2 था ऊपर वाले क्वेश्चन में, 7 था ऊपर वाले पार्ट में, और मान लो कि रेंज मिड आ गया, मान लो कि 20, तो आप 1 से लेके 20 आपके पास सारे प्रेजेंट नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 अप टू 20। तो आप ये सोच सकते हो कि आप 20 में से सारे 7 के वो नंबर हटा दो ना जो डिविजिबल है। कौन कौन सा डिविजिबल है? 7 और 14, हटा दो इसमें से। और जितने नंबर 2 से डिविजिबल है वो भी हटा दो, वो भी हटा दो ना। 2 से कौन कौन डिविजिबल है? 2 4 6, 2 4 6 एंड 8 10 12 14 16 18 एंड 20, बहुत सारे हैं। हाँ ये सब हटा दो पूरे रेंज से, बिल्कुल हटा दो। अब जब आप इसे हटा दोगे पूरी रेंज से, तो आपके पास जितने नंबर रह जाएंगे वो सारे वेक्टर्स में V1 और V2 में भर दो, भर दो। आप कह सकते हो कि हाँ ये भी, ये एक ठीक है तरीका सोचने का, कि हाँ ये भी हटा दो इस वेक्टर से और ये भी हटा दो। लेकिन अब ये सोचो, इसमें थोड़ा सा आपको डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी कि ठीक है, लेकिन मान लो कि अभी भी ये फिल नहीं हुए और आपको लगा कि आंसर वैलिड नहीं है 20, बट आपने और नहीं सोचा कि ये जो 2 वाले एलिमेंट है इन्हें फेंकने के बजाय आप इन्हें 7 वाले वेक्टर में भी तो डाल सकते हो। आपने इन्हें फेंका क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो 2 से डिविजिबल है तो V1 में नहीं आ सकते, लेकिन V2 में तो आ सकते हैं ना। तो आप इनको V2 में जो डाल दो। यस, एंड सिमिलरली 7 वाले एलिमेंट जो आपने फेंके हैं वो आप 2 के लिए यूज कर सकते हो। बट यहां आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये आपकी थी सेकंड ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन क्या थी कि दोनों पूरी रेंज में से जो बेकार के एलिमेंट्स है, ये बेकार टोटल और ये बेकार, इसको डिलीट कर दो पूरी रेंज में से। ये पहली ऑब्जर्वेशन। लेकिन हम इनको यूज कर सकते हैं बेकार एलिमेंट्स को, तो उन्हें वापस जोड़ लो, जैसे कि 7 वाले 2 वाले 7 के लिए, 7 वाले 2 के लिए, राइट। अब ये देखो कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे जैसे 14, ये कॉमन एलिमेंट कहाँ से आए? अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये कॉमन एलिमेंट क्या है? ये कॉमन एलिमेंट अगर मैं आपसे कहूं कि
हाँ, अब हम थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं विच इज फाइंडिंग कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि मान लो अगर आप एक रेंज से डिलीट कर रहे हो, जैसे मैं बात करूं, मान लो डिवाइजर 1 2 है। ये वाला केस दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये देखो, लास्ट वाला केस, ये देखो, डिवाइजर 1 2, डिवाइजर 2 4, यूनिक काउंट 8, यूनिक काउंट 2 2, 2 4 8 2। इसका देखते हैं आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। राइट, तो मैंने ये लो ले लिया, 2 4 8 2, डिवाइजर 1, डिवाइजर 2, UC1, UC2। मान लो कि आपके पास 20 मिड आया। अब आप इसे चेक करोगे क्या ये आंसर वैलिड हो सकता है या नहीं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बेकार के एलिमेंट्स निकालोगे। बेकार के कौन कौन से हैं, टू टू से जो डिविजिबल हो रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ऑलराइट, अब आप 4 के चेक करोगे, 4 8 12 16 20। तो आपने देखा, 4 से बेकार जो बेकार है ये, और 2 से वाले ये। तो अब आप जब इसे 20 में से माइनस करोगे, 2 वाली रेंज, जो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 20 - 10, 10 एलिमेंट्स बचे। अब आपने 4 के माइनस कर दिए, 1 2 3 4 5, 5। तो 5 एलिमेंट्स रह गए, जबकि इट्स रॉन्ग, ज्यादा एलिमेंट्स रहेंगे। ज्यादा एलिमेंट्स क्यों रहेंगे, आप खुद देख लो। ज्यादा एलिमेंट्स क्यों रहेंगे, आप खुद देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। वन, ये देखो, ये देखो, आपने किन किन को डिलीट करा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। और 4 से डिविजिबल क्या क्या है, वो सब डिलीट हो चुके हैं। अब देखो कितने एलिमेंट्स बचे, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 बचे हैं, और आपके यहाँ तो 5 ही बचे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया। पर आपने तो डिलीट ही करा था, सही तो करा था आपने डिलीट। यहाँ पे ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी थी कि आपने कॉमन एलिमेंट्स को 2 बार डिलीट कर दिया, विच इज, ये देखो, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4 8 12। अब आपको इन्हें कॉमन एलिमेंट्स को ऐड भी करना पड़ेगा। आपने इन्हें 2 बार डिलीट कर दिया रील से। तो कॉमन एलिमेंट्स को निकालने के लिए कंसेप्ट होता है LCM का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एक ऐसा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। जैसे कि 2 और 4 के केस में होता है 4। इसे कैसे निकालते हैं, A × B/GCD ऑफ A, B। ये होता है इसका फॉर्मूला। ऑलराइट, तो सबसे यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और आपको कॉमन एलिमेंट्स का काउंट रखना पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट्स का काउंट, कितने कॉमन है वो आप ना डिलीट कर दो रेंज से। ठीक है, वो आपको अब मैं दिखा देता हूँ आपको इसका एक बार पूरा कोड। ये रहा। तो ये बाइनरी सर्च स्ट्रक्चर ठीक था। अब आपके पास ऊपर मेड आ गया, एक्स। एक्स को आपको चेक करना है कि वेदर इट इज अ वैलिड आंसर और नॉट। सबसे पहले आपने जीसीडी निकाला एलसीएम के लिए, फिर एलसीएम निकाला, फिर आपने देखा टोटल एलिमेंट्स कितने रिक्वायर्ड है हमें। ऑब्वियसली यूनिक काउंट +1 प्लस यूनिक काउंट 2। इतने तो एलिमेंट चाहिए हमें 2 वेक्टर्स बनाने के लिए, इतने हमारे पास होने चाहिए। अब आपने कॉमन एलिमेंट्स निकाले कि कॉमन कितने हैं हम पे। अब आपने वो एलिमेंट निकाले जो सिर्फ डिवाइजर 1 से ही डिविजिबल ना हो, मतलब कॉमन आपने उसमें से डिलीट करवाया मैंने उसमें से, ताकि मेरे पास सिर्फ वो एलिमेंट रह जाए जो बिल्कुल बेकार है, जो सिर्फ जो सिर्फ 2 से नहीं होते डिविजिबल, जो सिर्फ 4 से नहीं होते, जो सिर्फ 7 से नहीं होते, ऐसे इसमें स्टोर करा लिए। डिवाइजर 2 एलिमेंट टिल एक्स,
मतलब x तक ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं, x पर डिवाइड 2, वो एलिमेंट्स हैं जो डिवाइजर 2 से डिवाइड होते हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं। लेकिन मैंने मैंने तो कॉमन माइनस कर दिए, कॉमन दोनों को सेम होगा। आप इनके पास अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, इस पे यूनिक और इस पे यूनिक। ऑल राइट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने माइनस क्यों करा। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हो 2,7 का, और रेंज ले लो आप 30। ठीक है, अब 2 में तो सारे आ जाएंगे ना, 2, 4, 8, 14, 28। तो टोटल 2 के कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 15। 7 के कितने हो जाएंगे, 7, 14, 28 टिल 30। तो ये हो गए आपके 3। अब देखो कॉमन कितने हैं, 14 और 28 कॉमन है ना दोनों में। तो मैंने क्या करा, कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करवा दिया रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में से। 3 - 2, 15 - 2, ये हो गया 13। तो मेरे पास वो काउंट बच गया जो सिर्फ 7 का है, जो सिर्फ 2 का है। कॉमन को मैंने हटाई दिया, कॉमन तो कहीं यूज ही नहीं हो सकते। कॉमन तो बिल्कुल ही बेकार एलिमेंट्स है, इसलिए मैंने उन्हें हटा ही दिया। कॉमन एलिमेंट्स तो आप ना वेक्टर 2 में यूज कर सकते ना ही वेक्टर 1 में, तो मैंने उन्हें तो हटा ही दिया। ऑल राइट, यहाँ तक बात समझ आ जाती है। बस अब ये 2 स्टेप में फिर आप आंसर की तरफ अप्रोच कर जाओगे। अब देखो, मैंने क्या करा, मिनिमम कैलकुलेट करा कि मिनिमम क्या है, यूनिक काउंट 1 या डिवाइजर 2। मैंने डिवाइजर 2 को कोशिश करी, क्या मैं यूनिक काउंट 1 में फिल कर सकता हूँ। जो भी छोटा है वो काम आ जाएगा। मतलब मिन 1 मैंने मेरे क्या स्टोर करा, काम के एलिमेंट्स। मिन 2 में क्या मैंने स्टोर करा, मिनी 2 में ये रहा एरे 2 और डिवाइजर 1 के एलिमेंट्स। डिवाइजर 1 के जो हम फेंक रहे थे, मैंने उनको काम में ले लिया। क्या जितना काम हो सकता है, मान लो यूनिक टू 10 है, हमें तो 10 चाहिए पर है तो 2 ही। डिवाइजर 1 के तो सिर्फ 2 एलिमेंट है बेकार, तो वो 2 आप इसमें भर सकते हो ना, यूनिक काउंट 2 वाले वेक्टर में। तो मिनी 2 में 2 स्टोर हो गया, मिनी 1 में कुछ स्टोर हो गया। मतलब मिनी 1 और मिनी 2 वो एलिमेंट्स हैं जो कि यूजफुल है, मतलब काम आ गए। मतलब हमारे अब और कम एलिमेंट्स ढूंढने हैं अब हमें, तो टोटल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड में से मैंने माइनस कर दी ये मिनी 1 मिनी 2। क्यों? क्योंकि मिनी 1 मिनी 2 में क्या स्टोर था, हमारे काम के एलिमेंट्स, वो मैंने फिल कर दिया वेक्टर में। अब हमारे पास बहुत थोड़े एलिमेंट्स हो गए। तो टोटल एलिमेंट्स वी हैव कितने हो गए, टोटल रेंज, -10, 10 एंड एडिंग दिस। कॉमन एलिमेंट को आपको ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो टोटल रेंज में से मैंने माइनस कर दिया ये और प्लस कर दिया ये। तो इतने एलिमेंट्स वी हैव, राइट। अब बस रिटर्न कर दिया, क्या टोटल एलिमेंट वी हैव इज ग्रेटर देन टोटल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर ऐसा है तो हाँ, हम वो एरे फिल कर सकते हैं दोनों, नहीं तो नहीं। सो इट्स सिंपल। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़े चेंजेस करे थे, कंपैरिजन करके मिनी वन वैल्यू डाली थी, ऐसे मिनी टू में डाली थी, और बस यहाँ पे देखा मैंने टोटल एलिमेंट्स वी हैव इज दस, तीनों प्लस, सॉरी, ये माइनस करा, ये माइनस करा, ये माइनस करा, कॉमन एलिमेंट्स भी माइनस कर दिए क्योंकि वो तो बिल्कुल बेकार है। ये भी माइनस कर दिए, ये भी माइनस कर दिए, और ये भी माइनस कर दिए। तो इतने तो रह गए, बस हम इतने ही रह गए अब हम पे। बस अब इतने जब रह गए, आप उनसे ही चेक कर लीजिए कि कुछ काम के हैं वो या नहीं। सो या इट्स अ बिट deep thinking question, you can say. All right, so moving on to the last problem. It's a simple one. It's why it's tagged hard. I don't know. Why are they tagging it hard? All right. So this is the last problem, which is count anagrams. तो एनाग्राम्स हमको पता होना चाहिए क्या होती है, वो स्ट्रिंग्स जिनका परम्यूटेशन
जैसे दो स्ट्रिंग है टू टी ओ ओ और एक स्ट्रिंग है ओ ओ टी, तो दे आर एनाग्राम्स बिकॉज दे हैव सेम लेटर्स प्रेजेंट, बट परमुटेशन हो सकती है एक दूसरे की, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड डिस्कशन। ओके, तो फोर्थ प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है? तो फोर्थ प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है कि आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, जैसे कि टी ओ ओ स्पेस टू हॉट, ठीक है? अब आपको इसके नंबर ऑफ एनाग्राम्स बताने हैं, और वो क्वेश्चन में बता रखा है कि वो कैसे होंगे। ये देखो, मतलब नंबर ऑफ एनाग्राम बताने हैं, वो भी मॉड्यूलो मॉड। मॉड आपको गिवन है क्वेश्चन में, 189 प्लस 7। अब इसका जो परम्यूटेशन होगा ना स्ट्रिंग का, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो ये नहीं होगा कि स्पेस पहले आ गए फिर टी ओ ओ एच ओ टी साथ आ गए, नो। वो ये नहीं होगा कि टी टी एच और सारे साथ स्पेस ओ, ये नहीं होगा। सारे लेटर्स आप इधर उधर नहीं कर सकते। आप जो रिस्पेक्टिव स्ट्रिंग है उनके ही इधर उधर कर सकते हो, जैसे ओ टी ओ स्पेस ओ एच टी। ये जो जो स्ट्रिंग्स हैं सिर्फ उनके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को आप इधर उधर कर सकते हो, और आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बतानी है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बतानी है। तो आप ये सोचो कि जैसे पहले एग्जांपल देखते हैं, टी ओ ओ स्पेस टू हॉट। अब ये देखो टू हॉट, इसके इन्होंने 18 आंसर दिया है। देखो कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि ओ ओ एच ओ टी ओ टी ओ टी ओ एच। मतलब समझ रहे हो कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये अपनी जगह पे परम्यूट होगी, अपनी जगह पे जगह परमुटेशन करेगी, और ये अपनी जगह इसके परमुटेशन होंगे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आंसर होगा। ऑल राइट। तो फिर आप कैसे क्या सोच सकते हो कि आंसर क्या होना चाहिए फिर? अब देखो कि इसके कितने परमुटेशन पॉसिबल है। देखो टी ओ ओ 3 फैक्टोरियल, बट दो कैरेक्टर सेम है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये होता था ना 11th में फॉर्मूला, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग। इसमें सेम कैरेक्टर्स को नीचे से डिवाइड कर देते हैं, जितने सेम हो उतने से डिवाइड। मान लो उसमें एक और एच एच भी होता तो एक और 2 फैक्टोरियल, दो टी और होते तो एक और फैक्टोरियल। राइट, और ये ऊपर बढ़ जाता, ये ऊपर 8 हो जाता या 7 हो जाता, ठीक है? ऐसे ही हॉट के कितने फैक्टोरियल हो गए? 3 फैक्टोरियल। अब नीचे तो सबकी फ्रीक्वेंसी एक एक बार है तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। मतलब हर कैरेक्टर की नीचे फ्रीक्वेंसी से डिवाइड हो जाता है, पर वन तो वन ही होता है तो उसका मैटर नहीं है। और फिर इसका अपना हो गया, तो इससे कितने हो गए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और इससे कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 6, ये हो गया 3। तो अब देखो इसके 3, इसका 6। अब ऐसे सोचो, हर इसका हर एक स्ट्रिंग से ये मैच करेगी, इसकी 6 स्ट्रिंग्स, ठीक है? वन के लिए 6, फिर दूसरी इसकी दूसरी स्ट्रिंग के लिए फिर 6 कॉम्बिनेशन होंगे, इसकी तीसरी स्ट्रिंग के लिए फिर 6 कॉम्बिनेशन होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 18। इट मीन्स 3 into 6। बस यही था इसमें ऑब्जर्वेशन, कि आपको हर स्ट्रिंग का परम्यूटेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है? और उसे मल्टीप्लाई कर देना है अगली वाली स्ट्रिंग के, फिर मल्टीप्लाई कर देना अगली वाली स्ट्रिंग के, जहां पे स्पेस, ये स्पेस है, स्पेस के बाद वाली जो बीच में स्ट्रिंग है ना, उसे उसका परम्यूटेशन कैलकुलेट करा, मल्टीप्लाई करा इसके साथ, और ऐसे करते करते बस आपको यही आंसर मॉडल ऑफ मॉड दे देना है। सिंपल। बट द चैलेंज इज नाउ हियर कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना, वो 10 to the power 5 तक कह सकती है। अब 10 to the power 5 का फैक्टोरियल तो स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन मॉडल ऑफ मॉड दे रखा है तो आप उससे कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ आप फैक्टोरियल कैसे स्टोर करोगे। ये देखिए,
ये रहा फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए। फैक्टोरियल 0 तो 1 ही होगा, और बस बाकी को हमने फैक्टोरियल ऐसे स्टोर कर लिया। आई इंटू फैक्ट ऑफ i-1 मॉड्यूलो मॉड। ये हमने पूरा फैक्टोरियल स्टोर कर लिया हर नंबर का, 1 2 3 4 5। अब आगे जैसे देखो, मैं आपको थोड़ा कूट सी समझा देता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हमने इसमें स्ट्रिंग ले ली एम्प्टी। इसमें मैंने नॉट एम्प्टी, ये जो गिवन स्ट्रिंग थी लास्ट में स्पेस ऐड करा, और लेंथ कैलकुलेट करी, एक टेम्पररी स्ट्रिंग स्टोर करी, कैलकुलेट करी। यहाँ पे सारी ऊपर की जो फंक्शन है वो कॉल कर लिए, फैक्टोरियल, इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल और मॉडल इनवर्स। एक मैप ले लिया, क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए हमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी पड़ेगी हर स्ट्रिंग के लिए। बस ऊपर हमने चला दिया 0 से लेके n तक का लूप, और हमने बस चेक करा स्पेस के लिए। जहां जहां स्पेस आएगी वहां मतलब स्ट्रिंग्स कैलकुलेट बन चुकी होगी, फिर हम उसे एंड में खाली कर देंगे। और अगर वो कैरेक्टर हुआ तो वो स्ट्रिंग में ऐड होता रहेगा टेम्प में, और हम उसका मैप में काउंट लेते रहेंगे कि जो स्ट्रिंग बनी उसमें ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं, डी कितने हैं। ऑलराइट, सो ये चीज हमने कर ली। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग बन गई, और हर बार मैप को क्लियर करना पड़ेगा। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जब आप देखोगे तो आप ये देखो, हर बार हर बार यहाँ पे आपने साइज स्टोर करा, जो स्ट्रिंग बनी है उसका साइज, और यहाँ पे स्मॉल आंसर स्टोर करा फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर तो आप फैक्टोरियल से ही स्टोर करोगे ना। जैसे कि मान लो स्ट्रिंग बन गई आपकी 2, अभी कितनी लेंथ है इसकी, 3, तो आपने स्टोर कर लिया स्मॉल आंसर में 3 फैक्टोरियल। लेकिन अब आपको डिवाइड भी तो करना है 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये देखो फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी कौन देगा हमें, फ्रीक्वेंसी कौन देगा, वो यहाँ पे हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमें मैप में स्टोर में होगी। और हमने ले लिया एल एल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल आंसर दिस फैक्टोरियल दिस डीपीपी ऑफ सीरीज डॉट सेकेंड्स। ये क्या, स्मॉल आंसर इक्वल्स टू प्रॉड। अब मैं बता देता हूँ आपको ये डीपीपी क्या है। अब ये देखो, अब मॉड्यूलस में आप 3 फैक्टोरियल से डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते 2 फैक्टोरियल फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे आपको, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 फैक्टोरियल को सीधा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड्यूलो इनवर्स लेना पड़ेगा हर फैक्टोरियल का, हर फैक्टोरियल का, 2 फैक्टोरियल का, 3 फैक्टोरियल का, 4 फैक्टोरियल का आपको स्टोर करा के रखना पड़ेगा मॉडुलर इनवर्स। और फिर वो मॉडुलर इनवर्स ऑफ 2, वो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो 3 फैक्टोरियल के साथ, वो इक्विवेलेंट है इसके 3/2 के। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो एनसीआर मॉडुलस पी का कंसेप्ट वो ही है ये। यहाँ पे पी क्या है, प्राइम, जिस मॉड जो आपको गिवन है, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम भी कहते हैं इसे। आप उसको देख सकते हो उसकी वीडियो। ओके, तो अब दिक्कत यही है कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट करें। बस मैंने वही करा है, डीपीपी में मैंने स्टोर करा है इनवर्स मॉड्यूलो ऑफ द फैक्टोरियल नंबर। अब देखो, सबसे पहले आपको मॉड्यूलर इनवर्स निकालना पड़ेगा। ये मैंने जीओजी से लिया था उस टाइम पे, कॉन्टेस्ट के टाइम पे। वो आप मैंने डीपी में स्टोर कर लिया, और डीपी मैंने ये सब कहाँ डिक्लेयर करी है, ये देखो ये रहा, डीपी फैक्टोरियल एंड डीपीपी, ये मॉडल इनवर्स। ये सिंपल नंबर का इनवर्स, क्योंकि इसका यूज होता है डीपीपी कैलकुलेट करने में। फिर आपने मॉडल इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, अब आपने कैलकुलेट करा इनवर्स ऑफ फैक्टोरियल। इसमें यूज होगा आपका डीपी का, डीपी वेक्टर का। देखो सिंपल, आपने ये करा, बस आपने फिर ये करा, सिंपल ये कैलकुलेट करा। ये मैंने जीएमडी से देखा था, ये भी, ये दोनों हमें डीपीपी में स्टोर करा देंगे हमारी इनवर्स ऑफ अ नंबर, ऑफ अ फैक्टोरियल नंबर। बस फिर तो सिंपल है, फिर आपको जो जो फ्रीक्वेंसी आती जाए वो मल्टीप्लाई करना है।
and you can easily get it like this. अगर मैं submit करके देखूँ, this is accepted code which I have done in the contest. So not difficult, but हाँ थोड़ा कैलकुलेशन एंड एडवांस नंबर थ्योरी इसके कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये और मैंने ऊपर हाँ ये सिंपल फंक्शन बना रखे हैं मल्टीप्लाई करने के। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो मैंने ऐसे मॉडुलस के जब मॉडुलस दी हो तो ये मैं यूज कर लेता हूँ टेम्पलेट। ठीक है। All right, so this is it for this video and hope you like the video and the concepts too. So please subscribe this channel and let's meet again in the next solution video of the lead code contest. Thank you.